हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं हूं सरब और आज हम बात करने वाले हैं ऐसे टॉपिक के बारे में जिससे बहुत सारी वुमेन अफेक्ट होती हैं बट इज़ नॉट टॉक्ड अबाउट इनफ, द फाइब्रॉइड इन यूट्रस। मैंने पहले भी अपनी फाइब्रॉइड जर्नी की वीडियो बनाई है, आप उसे जाके चेक कर सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। तो आज हम बात करने वाले हैं ऐसे पॉइंट्स के बारे में जिसे आपको ध्यान में रखना है अगर आप फाइब्रॉइड से डील कर रहे हैं तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं वीडियो। सो फर्स्ट पॉइंट इज़ नो योर सिम्टम्स। फाइब्रॉइड से आपको पेल्विक पेन या प्रेशर, हैवी ब्लीडिंग, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन या फिर पेन ड्यूरिंग इंटरकोर्स, ये सब सिम्टम्स हो सकते हैं। तो अगर आपको इनमें से कोई भी सिम्टम लग रहा है या फिर कुछ भी ऐसा अनयूजुअल अपनी हेल्थ में आप नोटिस कर रहे हैं तो प्लीज़ डोंट इग्नोर दिस। एंड नंबर सेकंड इज़ रेगुलर चेकअप्स मैटर। और अगर आपको कोई भी ऐसा सिम्टम लग रहा है जो पहले आपको नहीं था तो आप उसके लिए आप चेकअप्स करवा सकते हैं, अल्ट्रासाउंड्स या फिर पेल्विक एग्ज़ाम करवा सकते हैं, जिससे आपको पता चले कि आपको फाइब्रॉइड्स कहाँ पर हैं, उनकी लोकेशन क्या है, उनका साइज़ क्या है और वो क्या क्या सिम्टम्स आपको कर रही हैं आपकी बॉडी में। नंबर 3 इज़ वॉच योर डाइट एंड लाइफस्टाइल। आपकी लाइफस्टाइल और डाइट का इसमें बहुत असर होता है। आप अपनी डाइट में फ्रूट्स, वेजिटेबल्स ये सब इंक्लूड कर सकते हैं एंड प्लीज़ अवॉइड रेड मीट, प्रोसेस्ड फूड एंड अल्कोहल। नंबर 4 इज़ कीप एन आई ऑन योर आयरन लेवल। फाइब्रॉइड से बहुत हैवी ब्लीडिंग होती है और उसकी वजह से हमारा आयरन काफ़ी लो हो जाता है या फिर एनीमिया भी हो जाता है। ये इश्यू मेरे साथ भी होता था, मुझे एनीमिया हो जाती थी, मेरा ब्लड लॉस काफ़ी हो जाता था। तो इसलिए मैं अपने आयरन को हमेशा टेस्ट करवाती थी और उसके अकॉर्डिंग फिर आप डॉक्टर से आयरन के सप्लीमेंट्स ले सकते हैं या फिर आयरन रिच फूड ले सकते हैं। मुझे आयरन के सप्लीमेंट कभी भी सूट नहीं करते थे, मुझे उनकी टैबलेट से, आयरन ड्रिप से बॉडी मेरी रिएक्ट कर देती थी और मुझे इश्यूज़ हो जाते थे, तो मैं आयरन रिच डाइट पे फोकस करती हूँ। एंड नेक्स्ट इज़ मैनेजिंग योर पेन। अगर आपको पेल्विक में पेन हो रहा है, ब्लीडिंग की वजह से पेन हो रहा है, तो आप हीटिंग पैड या फिर जेंटल योगा या फिर अगर आपको उन सब चीज़ों से भी रिलीफ नहीं मिल रहा है तो आप डॉक्टर से पेन रिलीफ प्रिस्क्राइब करवा सकते हैं। प्लीज़ लिसन टू योर बॉडी, डोंट बी हार्श ऑन योर सेल्फ। एंड नेक्स्ट इज़ फर्टिलिटी अवेयरनेस। अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं या फिर आपको आगे फैमिली प्लानिंग करनी है और आपको फाइब्रॉइड्स का इशू है तो आप अपने ऑप्शंस डॉक्टर से डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि फाइब्रॉइड की वजह से फर्टिलिटी इश्यूज़ हो जाते हैं या फिर अगर प्रेगनेंसी है तो उसमें भी रिस्क हो सकते हैं। मेरी दोनों प्रेगनेंसीज़ में फाइब्रॉइड थी बट वो बहुत ही स्मूथ प्रेगनेंसीज़ थी, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सबके साथ हो, बट स्टिल आपको डॉक्टर से अपने सारे ऑप्शंस डिस्कस करने हैं और उनसे अपने रिस्क और उन रिस्क को अवॉइड करने के लिए प्रिकॉशंस भी डिस्कस करने हैं। एंड नेक्स्ट इज़ नो योर ट्रीटमेंट ऑप्शंस। आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या आपके ट्रीटमेंट के ऑप्शन हैं। या तो आप मेडिकेशन से अपने सिम्टम्स को रेगुलेट करते हैं, जैसे कि मुझे बहुत हैवी ब्लीडिंग होती थी तो मैं पीरियड्स में वो मेडिसिन खाती थी जिससे मेरे ब्लीडिंग कम हो जाए। तो या तो आपके सिम्टम्स को रेगुलेट करने के लिए मेडिकेशंस होती हैं या फिर अगर वो कुछ अनअवॉइडेबल सिचुएशंस हैं तो आपको सर्जरी के लिए डॉक्टर सजेस्ट करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि आपके क्या क्या इश्यूज़ हैं और उनको कैसे ट्रीट करना है। एंड द लास्ट इज़ ट्रैक ग्रोथ केयरफुली। आपको ट्रैक करनी है अपनी फाइब्रॉइड्स की ग्रोथ, कहीं वो नंबर्स में तो नहीं बढ़ रही हैं या उनका साइज़ तो नहीं बढ़ रहा है बहुत रैपिड ग्रोथ से, स्पेशली आफ्टर मेनोपॉज। तो आपको ये सब रेगुलरली चेकअप से पता चलेगा, तो आपको चेकअप्स करवाने हैं और उनकी ग्रोथ को ट्रैक करना है, जिससे अगर आपकी बॉडी में वो बहुत जल्दी ग्रो कर रही हैं तो आपको डॉक्टर से डिस्कस करना है और उसके अकॉर्डिंग उनको ट्रीट करना है। लिविंग विद फाइब्रॉइड इज़ नॉट ईजी बट प्रॉपर इंफॉर्मेशन, केयर एंड सपोर्ट से आप अपनी हेल्थ को कंट्रोल में कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे प्लीज़ लाइक करें और जो भी इन इश्यूज़ से स्ट्रगल कर रहे हैं आप उनके साथ ये वीडियो शेयर करें।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय।